हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान लेकर आया हूँ। भौतिक विज्ञान को कक्षा 10 में दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट भाग आपका है प्रकाश, दूसरा आपका विद्युत है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले पहला भाग प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के क्या क्या गुण है, आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो देखिए प्रकाश क्या है, इसे समझ लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है, जिसके कारण हम वस्तु देख पाते हैं, उसी को क्या है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो देखो प्रकाश की परिभाषा हम लिख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। देखो प्रकाश की सहायता से हम वस्तु देखते हैं, ठीक ना, लेकिन कैसे देखते हैं ये आप समझ लीजिए। जब प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पर आपतित होता है, जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर क्या करेगा, प्रकाश आपतित होगा तो यह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक क्या करता है, पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर क्या करता है, पड़ता है, तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो बच्चों प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देखिए PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखो जो प्रकाश के गुण होते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। फर्स्ट आपका है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इनकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या होती, दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं क्या करता है, दिखता नहीं, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब देखिए जो दूसरा गुण है आपका, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, इस तरीके से प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश कभी इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में नहीं चलता, इस तरीके से नहीं चलता है, इस तरीके से क्या करता है, चलता है। क्लियर, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में नहीं चलता। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ना, कोई धूप निकली है, कोई व्यक्ति क्या करता है, छतरी ओपन किया है, ठीक ना। अगर छतरी ओपन किया है तो इसका मतलब वो उस व्यक्ति के पास धूप नहीं आ रही है ना, प्रकाश किरण नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो प्रकाश आता है, जो प्रकाश क्या करता है, आता है, वो इस छतरी से क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है ना। प्रकाश जो आता है, जो सूर्य से प्रकाश या प्रकाश किरणें आती है ना, ये छतरी में क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है ना। अब क्या करता है, प्रकाश इस छतरी के अंदर नहीं आ पाता। देखिए छतरी जो है, कभी क्या आप देखे हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश इस तरीके से आए और छतरी के इस भाग से क्या करें, अंदर घुस जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में नहीं चलता। तो इसका मतलब ये होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब देखिए जैसे सूर्य क्या करता, सूर्य से जो प्रकाश किरणें पृथ्वी तक, अर्थ तक आती हैं, तो अब देखिए इनके बीच कोई भी माध्यम का बंटवारा नहीं होता, अर्थात इनके बीच क्या होता है, निर्वात होता है। क्या होता है, निर्वात, है ना। अब देखिए ये नहीं कि इनके बीच क्या हो, कांच हो, जल हो, गैस हो, ठोस हो, द्रव हो, है ना। इस तरीके से तो माध्यम इनके बीच बटा नहीं है। तो देखिए इसका मतलब कि जो प्रकाश है निर्वात में भी क्या कर सकता है, चल सकता है। तो देखिए आपको बता दें, प्रकाश की जो चाल या वेग है, वो निर्वात या वायु में सबसे अधिक होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या तो बोले 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखो एक सेकेंड में जो प्रकाश है कितना, एक सेकेंड में प्रकाश कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है। इसका मतलब प्रकाश
बहुत तेज़ी से चलता है। जैसे हम अपना प्लग झपाए, प्लग जैसे एक बार अपना प्लग झपाए, इतने में प्रकाश क्या करता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है। इसका मतलब प्रकाश बहुत तेज़ी से चलता है। फिर भी प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, कितना, 8 मिनट 24 सेकेंड लेता है। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच काफ़ी दूरी है ना, सूर्य पृथ्वी के बीच काफ़ी दूरी है, ठीक ना। यदि इतना दूरी ना होता तो यदि हम सूर्य के जो पृथ्वी है, सूर्य के अगर नज़दीक होता तो काफ़ी क्या करता, एक तरीके से मान लेते अगर पृथ्वी जो है सूर्य के बहुत नज़दीक होता तो यहाँ पृथ्वी पर जीव संभव नहीं होता, असंभव होता, तब यहाँ जीव उत्पन्न नहीं हो पाते, क्योंकि इसके तापमान, इसके टेम्परेचर से जितने भी जीव उत्पन्न होते सभी क्या हो जाते, नष्ट हो जाते, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान देना। अब अगला पॉइंट है, देखिए आपको बता दें, जो प्रकाश होता है, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश का जो वेग होता है, चाल होता है, वो माध्यम पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल या वेग है भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल या वेग क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए प्रकाश का जो वेग या चाल है वो माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश जब चलता है तो वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। तो देखिए अब क्या है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, या तो इसे बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, प्रकाश की वेग या चाल होता है। क्लियर? तो ध्यान देना, ये 4 माध्यम इसलिए आपको लिखा दिए क्योंकि आपको कभी इस पर न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे तो देखिए न्यूमेरिकल्स जो करवाएंगे उसमें ये उपयोग है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल में कितना, हीरे में कितना, और निर्वात या वायु में कितना प्रकाश की चाल होती है। क्लियर? ये चीज़ आप ध्यान देना। अब हम आगे और पॉइंट लिखते हैं, इसमें इतना आप नोट कर लीजिए। देखो प्रकाश, देखो 5वां गुण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। 6वां आपका है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। जैसे दूरी है, सेंटीमीटर है, ये जो दूरी का मात्रक होता है ये छोटे मात्रक होते हैं। जैसे एंगस्ट्रॉम हुआ, प्रकाश वर्ष हुआ, ये सब क्या होते हैं, पार्सेक है। ये सब क्या दूरियां होती हैं, दूरी के लिए बड़े मात्रक होते हैं। पार्सेक हो गया, एंगस्ट्रॉम हुआ और प्रकाश वर्ष हुआ, ये सब क्या होते हैं, दूरी के बड़े मात्रक होते हैं। अब देखिए बड़े बड़े जो पैमाने होते हैं दूरी में, हम प्रकाश वर्ष या पार्सेक या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें जो है दृश्य प्रकाश की तरंग, दृश्य प्रकाश की तरंग का मतलब ये होता है कि जैसे प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, बैगनी या पीला, है ना। आप इस तरीके से देखें, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आपका लाल रंग का होता है। किसका? लाल रंग। ये दृश्य तरंगे ये दिखाई देती हैं, ये जो लाल रंग है ये क्या करते हैं, दिखाई देती हैं। और बैगनी, क्या बैगनी रंग है, तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है वो किसका, लाल रंग होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किसका होता है, बैगनी रंग के। तो लाल और जो अन्य रंग होते हैं लाल और बैगनी के बीच होते हैं, इसीलिए दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, 3900 से कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इतना ध्यान देना। अब देखें, प्रकाश द्वारा परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन आदि घटनाएं होती हैं। जो परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ये सभी जो घटनाएं घटती हैं ये किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा घटती हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपको प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या है, और प्रकाशिक जो माध्यम होता है कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं और प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों को अगली वीडियो में बताया जाएगा।